कहते हैं सर, इस दुनिया में सफलता का जो रहस्य है वो जवाबों में छुपा हुआ है। तो सर, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जिनका जवाब आपको देना है। आप टेंशन ना लीजिए, ये जवाब आप अपने आप को खुद को दीजिए। ये जो 4 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर इन 4 सवालों के जवाब हमने खुद को दिए तो आज हम बिजनेस में सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं या असफलता के रास्ते पे चल रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं या नाकामयाब हो रहे हैं, वो हमें सर पता चल जाएगा। तो सर, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टार्ट करते हैं सर वीडियो को। पहला सवाल है सर, क्या इस बिज़नेस में एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मजबूत कारण है? सर, आपने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन करने के लिए आपके पास बहुत से कारण होंगे, काम करने के लिए आपके पास बहुत से कारण होंगे, लेकिन क्या उसमें से कोई ऐसा ठोस कारण है? एग्जाम्पल मान लीजिए, आपकी जो टीम है वो सारी की सारी टीम टूट जाए, उसके बाद भी वापस से आप टीम को बना लें, तो आपके पास कोई ऐसा कारण है क्या? आपके जो अपलाइन है आपको छोड़ के चले जाएं, उसके बाद भी इस बिज़नेस में आप डटे रहें, तो क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस कारण है? आप इस बिज़नेस में आए तो बहुत से रीज़न्स लेके होंगे, आपके पास 5 रीज़न्स होंगे, 10 रीज़न्स होंगे, बहुत से रीज़न्स होंगे, लेकिन उनमें से सर कोई ऐसा ठोस कारण है क्या? उस कारण की वजह से आप मार्केट में जब फील्ड पे प्लान शो करते हैं तो प्लान सुनने के बाद आपको ना सुनने को मिलती है, तो उस ना को भी आप पचा लेते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों को आप हंसते हंसते झेल सकते हैं अगर आपके पास सर कोई ऐसा ठोस कारण है। तो सर, स्वामी लाइफ बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए आपके पास अगर कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है तो बहुत आपको ज़्यादा समय लगने वाला है। तो यहाँ पे सर आपके पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। अगर आपके पास सर कोई ठोस कारण है तो इस बिज़नेस में आप बहुत बड़ी सारी सफलता ले सकते हैं। तो सर, ये पहला सवाल है, ये आपको अपने आप को खुद को पूछना है कि सर क्या इस बिज़नेस में मेरे पास कोई ठोस कारण है यहाँ से एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए। चलते हैं सर दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये है सर, क्या इस बिज़नेस में आपके पास कोई मेंटर है? सर, इस बिज़नेस में जब आप आए हैं तो आपके पास सर बाहरी नॉलेज बहुत सा है, लेकिन इस बिज़नेस में अगर आपको एक बड़ी सफलता लेनी है तो बड़ी सफलता लेने के लिए यहाँ के हिसाब से सर हमें काम करना पड़ेगा। और हम इस फील्ड में अभी क्या है, फ्रेश आए हैं। अगर हमें सर इस बिज़नेस में बड़ी सफलता लेनी है तो बड़ी सफलता लेने के लिए सर हमें यहाँ पे एक मेंटर बनाना पड़ेगा, जो हमें प्रॉपर गाइड कर सके, जो हमें ट्रेन कर सके, जो हमें सिखा सके कि हमें इस बिज़नेस में कैसे आसानी से सफल होना है। मेंटर सर हमें क्यों बनाना है? क्योंकि सर हम 50 साल का जो काम है ना वो हम 5 साल में करना चाह रहे हैं, 3 साल में करना चाह रहे हैं। तो वो जो मेहनत है, जो परेशानियां आने वाली हैं, वो 50 साल की परेशानियां हमें 2 से 3 साल 5 साल में परेशानियां आने वाली हैं। तो उन परेशानियों को हैंडल करने के लिए, उनको समझने के लिए, सुलझाने के लिए हमें एक मेंटर चाहिए ही चाहिए। और दूसरा ये सर कि आपने मेंटर तो बना लिया, लेकिन मेंटर बनाने के बाद उस मेंटर को आपको पूरी तरीके से समर्पित करना होगा। अगर आप अपने आप को मेंटर को समर्पित करते हैं तो ही सर इस बिज़नेस में आप एक बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो मेंटर सर कैसा होना चाहिए? मेंटर भी सर कामयाब होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो जो पर्सन कामयाब ना हो उसको आप मेंटर बना लें। जो पर्सन सफल है वही सर इस बिज़नेस में आपको सफल बना सकता है। जो पैसा कमा रहा है वही आपको यहाँ पे पैसा कमाना सिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर सर दूसरा ही मेरा ये सवाल है, क्या इस बिज़नेस में आपके पास कोई मेंटर है? अगर मेंटर है तो सर इस बिज़नेस में आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। तो सर ये दूसरा सवाल था। तीसरे सवाल पे आते हैं सर। तीसरा सवाल है, क्या इस बिज़नेस में हम अपने आप पे खर्चा करते हैं? सर, स्वामी लाइफ बिज़नेस में जब हम आज जाते हैं तो आने के बाद हमें अपनी मीटिंग, ट्रेनिंग, अपने ऊपर हम खर्चा करते हैं क्या?
अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने में, अपने आप को निखारने में हम क्या खुद पे खर्चा करते हैं। आप देख लीजिए, आपने अभी तक जो भी यहाँ पे टाइम दिया है उस टाइम में आपने अपने खुद पे खर्चा कितना किया है। आपने मीटिंग के लिए, आपने ट्रेनिंग के लिए, आपने अपने एजुकेशन के लिए आपने अभी तक कितना खर्चा किया है। अगर इस बिज़नेस में सर आपको बहुत बड़ी सफलता लेनी है, यहाँ पे आपको 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कमाना है, जितना भी सर आपको यहाँ पे कमाना है उसका 1% आपको सर खुद पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो 1 लाख का 1% आपको खुद पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 10 लाख कमाना चाहते हैं तो 10 लाख का 1% आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 करोड़ आप कमाना चाहते हैं तो 1 करोड़ का 1% आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। क्योंकि सर इस बिज़नेस में अगर हम बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो बहुत आगे तक जाने के लिए हमें हमें व्यक्तित्व निखारना पड़ेगा, वो हमें व्यक्ति बनना पड़ेगा जो 1 करोड़ का इनकम अफोर्ड कर सकता हो, 10 लाख का इनकम अफोर्ड कर सकता हो। तो हमें वो व्यक्ति बनना पड़ेगा, वो हमें नॉलेज, वो स्किल हमें डेवलप करनी पड़ेगी जो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख इनकम को अफोर्ड कर सके। तो सर हमें खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद पे खर्चा करना पड़ेगा। ये सर तीसरा सवाल है। आप अपने आप से पूछिए कि आपने जब से स्वामिनी ज्वाइन किया है तो स्वामिनी ज्वाइन करने के बाद आपने खुद के डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा किया है। सर ये तीसरा सवाल था, ये आप अपने आप को पूछिए। इसके बाद चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चौथा सवाल ये है सर, क्या आप इस बिज़नेस को एंजॉय कर रहे हैं। सर इस बिज़नेस में आने के बाद अगर आप इस बिज़नेस को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं तो सर आप इस बिज़नेस से आउट हो जाएंगे, आप टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली हैं। क्योंकि तकलीफ़ें इसलिए आने वाली हैं क्योंकि हम 50 साल का जो काम है, 50 साल की जो उपलब्धि है, 50 साल की जो अचीवमेंट है, हम 3 साल 5 साल में हम करना चाह रहे हैं। तो सर हमें जो परेशानियाँ आएंगी वो भी तो उसी हिसाब से आएंगी, उसी हिसाब से हमें परेशानियों को हैंडल करना होगा। तो सर अगर आप इस बिज़नेस में एंजॉय इसको नहीं कर रहे हैं तो सर यहाँ पे आप टिक ही नहीं पाएंगे। तो आपको करना ये पड़ेगा, इस बिज़नेस को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, इसको पूरी तरीके से जीना पड़ेगा। जब आप स्वामिनी लाइफ बिज़नेस को पहली प्राथमिकता देंगे, सोते उठते जागते स्वामिनी ही स्वामिनी आप गाएंगे। दूसरा ये कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, उनकी मदद करना है। पहली आपकी जो प्राथमिकता है वो आपकी टीम, आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर सर ये सब चीज़ें, ये जो 4 मैंने आपको सवाल बताए हैं, इन 4 सवालों पे आप फोकस करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस सर क्रिएट कर सकते हैं और स्वामिनी लाइफ से एक बहुत बड़ी सर आप सफलता ले सकते हैं। तो सर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही मैसेज देना चाह रहा था कि हमें क्या करना है, हमारा इनपुट स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हमने हमारा इनपुट स्ट्रॉन्ग कर दिया तो हमारा जो आउटकम है, जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो ऑटोमेटिक सर डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो हमें फोकस क्या करना है, फोकस हमारी लर्निंग पे करना है, हमारी काबिलियत को बढ़ाने पे करना है। अगर हमारी काबिलियत 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख वाली हो गई तो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख ऑटोमेटिक सर हमारे पास आएगा। तो हमें करना ये सर कि हमारी जो काबिलियत है उसको हमें उस हिसाब से सर अपग्रेड करना है, वो इनकम अचीव करने के लिए उस काबिल हमें बनना है। तो सर इस वीडियो के माध्यम से सर मैं यही आपको मैसेज देना चाह रहा था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को सर ख़त्म करता हूँ। जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।